मित्रों, स्वागत है हमारे अनुराधा भक्ति ज्ञान चैनल में। आप सभी का मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में एक छोटा सा गांव रहता था। उसे गांव में सभी के घर मिट्टी के बने हुए थे और एक घर में 5 भाइयों और एक सौतेली बहन की कहानी। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक परिवार रहता था और उस परिवार में 5 भाई अपनी एक बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे और पांचों भाई घर के अंदर अपनी बहन के साथ रहते थे। यह उस समय की बात है जब लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे और औरतें घर परिवार का काम करती थीं और औरतों का काम बच्चों को संभालना होता था। ये 5 भाई उस गांव में अपनी सौतेली बहन के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। 5 भाई जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे और शिकार करके जब घर वापस लौटते थे तो सौतेली बहन उन जानवरों को काटकर उनके मांस को पकाती थी और पांचों भाई घर के अंदर जाकर बैठकर के भोजन ग्रहण करते थे और सभी मिलकर बड़े प्रेम से भोजन किया करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन पांचों भाई जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे। शाम होने वाली थी और बहन अपने पांचों भाइयों के लिए खाना बना रही थी। जब वह चाकू से हरी सब्जियों को काट रही थी, तभी चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून बहाने लगा। अब उसकी बहन सोचने लगी कि यदि हमारे पांचों भाइयों को इसके बारे में पता चलेगा तो वह बहुत दुखी होंगे। इसीलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए और उनसे यह बात छुपाना चाहिए। उसने अपनी ओढ़नी और दीवारों पर खून को पूछना चाहा, लेकिन फिर उसके दिमाग में विचार आया कि यहाँ तो मेरा भाई आसानी से देख लेंगे। फिर उसने अपने खून को ओढ़नी में ही पोंछ लिया। जब शाम को पांचों भाई शिकार करके आए तो बहन ने भाइयों के लिए भोजन परोसा। जब पांचों भाइयों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और सभी अपने उंगलियों को चाटते रह गए, अपनी बहन की तारीफ करते हुए उसकी बखान करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी भाई सुबह जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े थे। वह शिकार का तलाश करते करते थक चुके थे और पांचों भाई एक पेड़ की छांव में बैठ गए और पांचों भाई रात के भोजन के बारे में बात करने, रात में बहन ने जो भोजन बनाया था उसकी चर्चा करने लगे। सभी कहने लगे कि इतना स्वादिष्ट भोजन हमने कभी नहीं खाया। पांचों भाइयों ने विचार किया कि आज इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि भोजन में उसने ऐसा क्या मिलाया था जो इतना स्वादिष्ट बन गया। जब सभी भाई घर आए तो अपनी बहन से कहने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। बहन बड़ी खुश हुई। तब पांचों भाइयों में सबसे बड़े भाई ने अपनी बहन से पूछा कि कल तुमने भोजन में ऐसा क्या क्या मिला दिया था कि साहब इतना स्वादिष्ट बना, और उस भोजन को उसकी बहन ने बनाया था जिससे उसको सच्चाई की पता न चल सके। तो बड़े भाई ने बहन को अपनी सौगंध देते हुए कहा कि बहन, मुझे सच में बताओ। तब बहन ने सब कुछ सच बता दिया और कहने लगी, पिशान में मैंने अपना थोड़ा सा खून मिला दिया था क्योंकि चाकू से मेरी उंगली कट गई थी। उसके बाद सभी पांचों भाई भोजन करके सोने के लिए चले गए। तभी पांचों भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने कहा कि जब मेरी बहन के खून की चंद बूंदें मिलने से भोजन इतना स्वादिष्ट बन गया है तो बहन का मांस खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन भोजन करके सभी भाई शिकार के लिए निकल पड़े। पांचों भाइयों ने अपनी बहन को जान से मारकर खाने का प्लान बना लिया और कहा कि उसको मारकर उसका मांस उसकी मांस को खाएंगे। लेकिन यह बात पांचों भाई में से सबसे छोटे भाई को पसंद नहीं आई। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत बेचैन था। वह इसका खुलकर विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 4 भाई एक तरफ थे और वह अकेला था। सभी भाइयों ने एक चबूतरा बना दिया। उनकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर वहां लेकर आऊं। फिर उसके भाई ने कहा कि सभी लोग मेरे साथ चलो। बहन अपनी भाई की बात सुनकर बड़ी खुश हुई और तैयार हो गई। चलते चलते जब बहन थक गई तब वह अपने बड़े भाई से कहने लगी कि भाई, और कितना दूर चलना होगा। तब बड़े भाई ने कहा कि बहन, अब थोड़ी ही दूर हैं। फिर किले पर पहुंचकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा कि इस रस्सी को बांस के पेड़ के सहारे में बांध दो। सभी भाई मिलकर अपनी बहन को रस्सी से बांधने लगे। बहन बहुत ही असहाय थी और अपने सभी भाइयों को हत्यारे की नज़र से देख रही थी और वह ईश्वर से कहने लगी कि हे भगवान, ये मेरे सभी भाई मेरे खून के प्यासे हैं। ऐसा कोई भी भाई नहीं है जिसके दिल में मेरे प्रति प्रेम हो। ये सुनकर सबसे छोटे भाई का मन द्रवित हो गया, लेकिन वो बेचारा अकेले कर भी क्या सकता था।
वह मजबूर था, क्योंकि चारों भाई एक तरफ थे। बहन के पक्ष में एक ही भाई था। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों को आदेश दिया। जब बड़ा भाई सबसे पहले अपने हाथों में धनुष बांध लिया, तो बहन अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर करुणादायी स्वभाव से कहने लगी कि मारो मारो भैया। बड़े भाई ने कठोरता से, उस निर्दय भाई ने बिना सोचे समझे बाण को चला दिया, लेकिन उसका तीर सही निशाने पर नहीं लगा। अब दूसरे भाई की बारी थी। उसने भी बहन को मारने के लिए धनुष बाण उठाया। उसके भी सामने बहन हाथ जोड़कर वहीं पर करुणादायी स्वभाव से कहने लगी। तो संत के आने से वहां की आकाशवाणी बिजली की तरह चमकने लगी थी। तो संत ने झट से उस स्थान को साफ कर दिया और उन्होंने झुरमुट में से एक बांस को काट लिया और उसकी बांसुरी बना ली, और उस बांसुरी को बजाकर लोगों के घर में भिक्षा मांगने जाया करते थे और बदले में बहुत सारा उपदेश दिया करते थे। एक बार की बात है, संत उस गांव में उसके बड़े भाई के द्वार पर चला गए और उसने उस बांसुरी को बजाना शुरू कर दिया। तो बांसुरी ने कहा, मैं सबसे बड़े दुश्मन के घर नहीं बाजूगी। जिसको सुनकर बड़े भाई के पसीने आने लगे। उसने अपनी पत्नी से महात्मा जी को तुरंत भिक्षा देकर उसकी पत्नी घर के अंदर चली गई। तो ऐसे करके संत चारों भाइयों के घर गए और सभी के सामने बांसुरी वहीं गीत गाने लगती। सभी भाइयों ने अपनी पत्नी से भिक्षा दिलवाकर उस संत को अपने द्वार से विदा कर दिया। उसके बाद संत सबसे छोटे भाई के द्वार पर पहुंचते हैं। वह अकेला रहता था और सबसे अलग हो गया, और वह संगीत सुनकर छोटे भाई ने उस संत का अपने घर में स्वागत किया और संत को बैठने को कहा और संत को घर के अंदर बैठाकर जलपान कराया। तो छोटे भाई ने संत से बांसुरी के बारे में पूछा। तो संत ने सब कुछ उससे बताया कि उसने कैसे बांस को काटकर बांसुरी बनाई है और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने संत से विनती किया और कहने लगा कि हे संत महाराज, आप यह बांसुरी मुझे दे दो। यह सुनकर संत ने उस बांसुरी को उसको सौंप दिया और संत वहां से चले गए। फिर छोटे भाई ने बांसुरी को अपने सिरहाने के पास उसे रखकर सोता था। कुछ समय बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वह काम से घर लौटता तो अपने घर की साफ सफाई करता था। जब रोज रोज उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की सफाई होने लगी, तो वह अपनी भाभियों से जाकर पूछने लगा कि हमारी गैर मौजूदगी में क्या आप लोग हमारे घर की साफ सफाई करती हो? तो सब ने कहा, हमें अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती, तो हम तुम्हारे घर की साफ सफाई करने के लिए क्यों आएंगे? ये सुनकर छोटे भाई के मन में एक ख्याल आया, तो वह घर के बाहर खिड़की से छिपकर देखने लगा। तो हमारी गैर मौजूदगी में उसके घर की साफ सफाई कौन करता है? इसीलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और घर में छुपकर देखने लगा। घर सुनसान होने पर जिस स्थान पर उसने बांसुरी स्थापित की थी, उस बांसुरी में उसकी बहन की शक्ल दिखाई देती थी। बांसुरी से निकलकर एक लड़की बाहर आई और उसके घर का सारा काम करके उसी बांसुरी में समा जाती है। ये सब देखकर छोटे भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद उसने ये बात अपनी बड़ी भाभी को बताई, तो बड़ी भाभी ने अपने छोटे देवर को समझाया कि ऐसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकले तो तुम उस बांसुरी को उसी संत के हवाले कर देना। उसके बाद उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। बांसुरी को संत के हवाले कर देता है और उस बांसुरी के ऊपर तुलसी जल को स्पर्श कर देता है, तो वह लड़की मानव रूप में आ जाती है। उसके छोटे भाई ने देखा वह लड़की उसकी छोटी बहन की जैसी थी, तो उसने अपनी बहन को गले से लगाया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे। फिर भाई ने बहन को अपने साथ रख लिया और दोनों उसी घर में प्रेम पूर्वक रहने लगे। तो मित्रों, यह थी 5 भाई और 1 बहन की कहानी। मित्रों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिख दीजिए, जिससे आप सभी लोग जुड़े रहें। प्राचीन कथाओं और कहानियों से मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।